व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूंगा तो मेरा भी यही बात है। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर लापता पार्षद के बोर्ड लग चुके हैं। ये वही पार्षद है जो जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने लापता पार्षद के बोर्ड यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि इनको दिक्कतें आ रही हैं। इनकी गलियां नहीं बन रही हैं, गलियां बन नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। लोग बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए आतुर हो चुके हैं। सीवर दिखाने के लिए दिखाएंगे किस तरीके से बहुत गंदगी है यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। और पहली बार लापता पार्षद है, वार्ड नंबर 6 है, और इनकी पार्षद प्रीति जौहर है, जो कि अभी नई नई सदस्य भी चुनी गई थी, जो कि बाल विकास मंत्रालय में। आप सभी को बता दें, आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जहां पर ये लापता पार्षद की आप फोटो देख सकते हो। और कहीं ना कहीं महिलाओं में पूरा गुस्सा है और महिलाओं में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम नीचे गिर जाएंगे, फिसलन आपके सामने, गंदगी आपके सामने, या कोई सीवर की सफाई नहीं, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। और सबसे जो बुरी बात जो महसूस की गई कि अगर इस वार्ड के निवासी मैडम से मिलने जाते हैं प्रीति जौहर से, वो कहते हैं कि उनके आगे कुत्ते छोड़ दिए। क्यों भाई, आपको इसलिए पार्षद बनाए गए कि आप लोगों की समस्याएं सुनो कि उनके ऊपर कुत्ते छोड़ो। आज बनी है कुत्ते छोड़ने के लिए, हिम्मत उनकी किस लिए बनी कि अगर इन लोगों ने वोट दिए वो पार्षद बनी है। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि वो मेरे सामने है तो मैं उनसे ये पूछूं कि इन गरीब लोगों का क्या कसूर है, इनकी सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही और उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। खाली सड़क की प्रॉब्लम छोड़, ये लोगों ने फाइल पे साइन करवाने भी जाना, इसलिए कुत्ते छोड़ेंगे तो गरीब वहाँ पे कैसे जा पाएंगे। मेरी तो इस मामले में मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट है, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट है, मैं रिफॉर्मर टीम की तरफ से एक उन पे अपील करना चाहती हूँ कि इस पे कार्यवाही की जाए, इस पार्षद पे, कि वो लोगों पे कुत्ते क्यों छोड़ती हैं और उनकी इस गली की हालात क्यों है, कौन सुनेगा। आगे पहले तो बहाना लग जाता था कि टेंडर नहीं लग रहे हैं, पैसा नहीं, अब तो पैसा भी आ चुका है, फिर लोगों के काम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। कहते हैं पैसों की कमी नहीं है हमारे सर, अभी कल टेंडर लगे हैं, मैंने खुद न्यूज में था, मेयर साहब ने खुद कहा है लाखों में करोड़ों में टेंडर लगता है। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता वो पैसा चला कहाँ जाता है। हाँ, मेरे को नहीं पता कि बड़े बड़े गेट जो चारों तरफ बनाने उन पर लग रहे हैं, जो लोगों की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, वो भी पूरी नहीं की जा रही हैं। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे तजिंदर, जिस तरह से आप हमेशा समाज के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं, आज क्या मामला है? सही है, ये वार्ड नंबर 6 है, एरिया का नाम है पीर वाली गली। पार्षद है जो हमारी सबसे चहीती पार्षद हैं प्रीति जौहर जी, उनका अभी आपने होर्डिंग भी देखा होगा कि लोगों ने लिखवा दिया कि लापता पार्षद है। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ठीक लिखवाया कि पार्षद सच्ची में लापता है। और ये हमारा दूसरा तीसरा सर्वे भी है, और मुझे याद है कि आप भी हमारे साथ 2 बार आ चुके हैं। पहले हमने यहाँ पर पहले सर्वे किया था, लगभग साल हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हमारे साथ ही थे, लेकिन स्थितियां और आज खराब वही है। अभी भी आप देख सकते हो, वही भी मैं तो कहना चाहूंगा बदतर हो। एग्जैक्टली। तो और सबसे शर्म की बात यह है कि पार्षद एक बार भी आके देखने नहीं आई कि भाई प्रॉब्लम है या नहीं है। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे ही करूंगा, क्योंकि जब आप लोग किसी खबर को उठाते हो तो शायद कुछ हद तक खबर मतलब आगे जाती है और प्रॉब्लम आगे जाती है। कहीं ना कहीं तजिंदर का बात और भी उठ के आ रही है कि अब कूड़ा उठाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं तो कूड़ा उठाने के रिगार्डिंग अगर आप बात कर रहे हो, मैं तो याद करता हूँ कि अनिल नैन जी को, मतलब जब अनिल नैन जी जैसे करप्ट हमारे जो अधिकारी थे, रेड हैंडेड आरोप भी लगा। बिल्कुल, तो वो आप मैं ये बात कहने का मकसद मेरा ये है कि उन पे जो आरोप थे उससे आप देख सकते हो कि कूड़ा उठाने के लिए भी एक रिश्वतें चलती थी, और जो भी एक वो इनका तो ये कह रहे हैं पार्षद गली में नहीं आई तो वाकई पार्षद लापता के यहाँ पर बोर्ड लगाए हैं। सर बस यही बात है, पार्षद तो कभी नजर ही नहीं आती है जी। किसी की भी क्या कहते हैं, कितनी गंदगी है इस गली में। बहुत, जो हमारे रिश्तेदार आते हैं गालियाँ दे के जाते हैं, वो कहते हैं ये कैसे गली है, एमसी तुम्हारी कैसी है, तो तुम्हारी सड़क नहीं बना रही है। अब फिर भी हम जाते हैं, फिर भी वो पीछे कुत्ता पीछे पड़ा देती है, हम लोग डर के मारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। पीछे पड़वा देते हैं। हाँ जी। कितनी बार आप लोग गए हैं? हम तो गए 200 बारी गए, 15 बारी गए हैं। कुत्ता लाना नहीं, मेरे वर्ग की तो भाग्य नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है, कौन लुभावे फिर भाई। अपनी गलियां बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, अपनी गली अच्छी है। लॉकडाउन में भी अपना बनता रहा, और हमारा लॉकडाउन में कहते थे लॉकडाउन लग रहा, लॉकडाउन में भी नहीं आएगा। ये तो गली देख मैं गिरी हूँ ना, हाँ देख मेरे पाँव के पिज्जा पहने, अभी गिरी, अभी उसका रो के आई हूँ, उसका गाना कोट के आई हूँ। तो देख सकते हैं क्या कहना चाहेंगे? आप गंदगी को देखिए पहले, इस गंदगी को देखने के बाद आप क्या सब बताएंगे हमको। न उधर से पार करेंगे, न इधर से पार कर सकते हैं आप। अब बरसात के टाइम, अभी जब बरसात नहीं हो रही तो समस्या ये है,
और जब बरसात हुई तब क्या होगा इसके यहाँ? यहाँ पे पानी भर जाए बिल्कुल सीवरेज वाला भी कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई वार्ड नंबर कौन सा है ये आप? 6 वार्ड नंबर। और यहाँ की पार्षद कौन है? प्रीति जौहर है यहाँ की। जाने पे कितनी कहते बार- हैं जी कि हाँ आपका गली पास नहीं है। अच्छा, ये और क्या सीवर है? का पैसे हम भरते हैं जी, हाउस टैक्स हम भरते हैं और कहते हैं कि पास ही नहीं है तुम्हारी फिर कुत्ता गली। छोड़ देंदी है। अच्छा, कुत्ता भी छोड़ा जाता है? हाँ कुत्ता छोड़ दिया, मैं आप भागी है अभी मेरे चोट लगी है कुत्ते की भी फाइल उसके हाँ। पास ही है मेरी। इतना अभी फाइल उनके किसने पास गए थे आप? हम कि मैं वो क्या कहे अरे लड़की के लिए वो बनाने गए थे आधार कार्ड के बारे में, तो फाइल लेके गए। मैडम मिली, मैडम मिलते गई वहाँ पर बंदे ने कुत्ता छोड़ दिया, हम गेट पर गिर गए। लाडो और मैं गिर गई, लाडो भी गिरी, मैं भी गिरी और मेरे को चोट लगी। कम से कम कितने दिन मैंने दवाई करवाई, अभी फाइल भी उनके पास है कि यही करता कि जैसे कि हमारे जो अधिकारी हैं वही जब रिश्वतखोर हैं, जैसे अनिल नैन जी का मैं तो ओपनली एग्जांपल बोलता हूँ, जिन्हें बल्कि उस टाइम पे तो मैंने सुना था कहा जाता था कि हमारे मेयर साहब के काफ़ी करीबी हैं वो, लेकिन चलो खैर जो भी थे। तो अभी के लिए वही आपने जैसे बोला कि कूड़ा उठाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं निगम में पारित करने के लिए प्रस्ताव भी रखा गया है। देखिए, और इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी हमारे CSI हैं, क्या वो समझते हैं कि जो CSI ऑफिसर जो भी है या हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर है, क्या वो समझते हैं कि ये जो भी वो पारित करेंगे कि पैसे देके या कूड़ा उठवाने, क्या हमारी जो जगाधरी या यमुनानगर की जो लोग हैं, क्या वो इतने लायबल हैं या कैपेबल हैं देने के लिए? ये मुझे तो लगता है कि अगर कूड़ा उठाने के लिए भी पैसे देने चाहे तो लानत है नजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दिखाना चाहेंगे बहुत ही गंदी स्थिति में यहाँ पर है, दिक्कतें हैं यहाँ पर, लोगों को हजार समस्याएं। एक तरफ तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छर मंडराते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर गंदगी है, बदबू का आलम है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ किस तरह? देखिए, सबसे पहले बात तो हमारा कोई हक नहीं है किसी की MC की बेइज्जती करना या उसको लापरवाह बोलना या कुछ भी बोलना। सबसे बड़ी देखो समस्या है, लोगों ने यहाँ बुलाया है, लोगों की समस्या है, लोगों के अंदर रोष है कि हमारी MC बात नहीं सुनता। ये देखो, आप देख सकते हैं जैसे लापता पार्षद का लोगों ने पोस्टर लगवा रखे हैं। कम से कम आपको इतना समझना चाहिए, चलो ठीक है, अगर आपकी या तो फिर निगम में सुनवाई नहीं है, जब निगम में सुनवाई नहीं, कम से कम लोगों के बीच में तो आओ, कम से कम उनकी बात सुनो कि भाई क्या आपकी हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैसे किस हिसाब से ये नालियाँ बना दी गई हैं, नालियों में लेकिन सारा सभी को गंदगी का आलम यहाँ पर इतना गंदा है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा, और वहीं लापता पार्षद के बोर्ड लग चुके हैं। मैम, आप भी गृहिणी हैं, आप भी समझ सकते हैं किस तरीके से किसी रिश्तेदार ने आना है, कोई व्यक्ति यहाँ पर गली में आ ही नहीं सकता, बदबू इतनी है कि खड़ा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। इन लोगों की हिम्मत है, दाद देनी पड़ेगी। अभी आप अपने कैमरे से ये दिखाओगे, इधर भी पौधे लगे हैं, उधर भी पौधे लगे हैं इस घर में, इसके बावजूद भी ये लोग इतने वातावरण प्रेमी हैं कि इतनी गंदगी में जो हो सकता उन्होंने वो करा। लेकिन निगम सब जगह यहाँ पे वो जो है गलत काम है, कोई ऐसा काम नहीं है। देखो, तारों का तो बहुत बड़ा गंभीर मतलब जाल है, खतरनाक जाल है। मानते हैं कि आप ये स्वर्ण वार्ड नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो इनके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। क्या मतलब, नागरिक तो नागरिक है, चाहे वो बॉम्बे में रहता हो, चाहे ऐसी किसी एरिया में रहता हो, वो भारतीय नागरिक है और उसको वो सुविधा मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार है। ये बिल्कुल इनको इनका हक मिलना चाहिए। और इसको मैं जो महापौर साहब से कहना चाहती हूँ कि आपको शहर को सुंदर करने के और आपका बहुत रुझान है। आप कहते हैं मैं सड़कें मॉडल टाउन को जगमगाता कर दूंगा, और मैं देखती हूँ वहाँ पे लाइटें लग भी रही हैं, बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लोगों का निकलना दूपर हो जाएगा। दिन है तो फिर भी जैसे तैसे वो लोग यहाँ से निकलते हैं, और रात के समय कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कभी किसी को आना जाना, कोई यहाँ से व्हीकल आराम से नहीं निकल सकता। तो कहीं ना कहीं लोग बेहाल हैं, लोग मजबूर हैं। लोग क्या कहना चाहेंगे? यहीं रहते हो आप भी? हाँ जी, यही रहते हैं। क्या दिक्कत आती है? दिक्कतें तो आती है जी, रेडी पलट जाती है कभी कभी तो। कई बार तो रेडी पलट गई, कई बार रेडी पलट। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं में आक्रोश है। महिलाएं कह रही हैं कि जिस तरीके से अगर ये अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाती हैं तो वो अपना कुत्ता पीछे छोड़ देती हैं। ये नया मामला सामने, आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के वार्ड नंबर 6 में, जिसमें लापता पार्षद के वोट लगने शुरू हो चुके हैं, लापता पार्षद के बैनर लगने शुरू हो चुके हैं। इनका कहना है कि अगली बार वो वोट मांगने आएंगी तो क्या आप भी कुत्ते छोड़ेंगे उनके पीछे?
कुत्ता नहीं, सारी पब्लिक छोड़ेंगे। पब्लिक छोड़, हाँ जी। कुत्ते तो सड़कों पे घरों के आसपास ना परमानेंट हैं, एरिया वाइज वो बैठे हुए हैं, वो तो सबका ही स्वागत करते हैं यहाँ पे। वो आते इतने हादसे होते हैं सिर्फ कुत्तों की वजह से, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों के ऊपर बहुत ज्यादा हादसे होते हैं उनके काटने से। कुत्ते तो वो क्या छोड़ते हैं, कुत्ते तो यहाँ आए ना, ऐसे हालात ना बने। हम नहीं कहते कि ऐसा। कहीं ना कहीं गंदगी का आलम आप लोग देख सकते हैं। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN 24 परिवार के साथ, क्योंकि सच की खबर आप तक पहुंचाने का काम IBN 24 का परिवार करता है, करता था और करता रहेगा। इनका कहना है कि किस तरह से कीड़े हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्षद अभी तक 3 सालों में नहीं आ पाए और कहीं ना कहीं गंदगी का आलम यहाँ बद से बदतर हो चुका है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।